खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे आरबीआई ने जो है रिवोक कर दिया बैन का, स्पेशली जो ई कॉमर्स और जो ऑनलाइन डिजिटल में जो इंस्टा ईएमआई कार्ड होता है, लोन्स जो पास होते हैं उसको लेके। अब क्या होगा कि जो डिसबर्सल्स है ये अब लोन्स की स्टार्ट कर देंगे इन दोनों ही सेगमेंट में। और याद रखिए फोर्थ क्वार्टर में इनके अर्निंग्स में भी इम्पैक्ट इसी के कारण पड़ा था। तो बहुत स्ट्रांग रिवर्सल एक्सपेक्टेड है मार्केट्स में आज बजाज फाइनेंस के लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। उग्रो कैपिटल, ऑफ कोर्स नंबर्स तो इनके बहुत स्ट्रांग आए थे, लेकिन उन्होंने लगभग 1300 करोड़ का एक कैपिटल रेज किया है। अब ये कैपिटल रेज मार्की इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स दोनों ही इसमें शामिल हुए, लेकिन जो बड़े दिग्गज नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। मधु केला, मैनकाइंड फार्मा की फैमिली ऑफिस, मणिपाल ग्रुप की फैमिली ऑफिस है, रोजी ब्लू डायमंड्स है, एल्कम लैब्स की फैमिली ऑफिस है, और गौरी खान जो शाहरुख खान के फैमिली ऑफिस है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो बहुत बड़े मार्की इन्वेस्टर जो है उग्रो कैपिटल में देखने मिल रहे हैं। प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन वो 1000 करोड़ अब रेज करने वाली है इक्विटी या डेट के जरिए, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। अजंता फार्मा के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि नंबर्स तो इनके बहुत स्ट्रांग आए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और अनाउंस किया है, वो है उनकी शेयर बाईबैक। लगभग 0.82% स्टेक का शेयर बाईबैक है टेंडर ऑफर के जरिए। साइज 285 करोड़ का है। बाईबैक प्राइस लगभग 24% प्रीमियम पे है, और जो रिकॉर्ड डेट है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं इसमें, तो उसके लिए मई 30 का डेट रहेगा। मॉइल, जो कल हमने देखा स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक लिया था अपने अलग अलग ग्रेड्स की। अब जो है एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि सबसे बेहतरीन अप्रैल में प्रोडक्शन और सेल्स कंपनी ने रजिस्टर किए हैं। सेल्स लगभग आप कह सकते हैं 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। तो आज भी मॉइल में मोमेंटम कंटिन्यू देखने मिल सकता है। डाबर, कल नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, रूरल सेगमेंट में एक अच्छी टर्न अराउंड आई थी, लेकिन जो कॉनकॉल था मार्केट आज के बाद उसमें दो अहम बात सामने आते हैं। सबसे पहला कि वो अपने हाइक करने चाहते हैं और प्राइसेस को लगभग 3 से लेकर 4% तक, और स्पेशली जो फूड सेगमेंट है वहाँ पे 4 से 6% तक, और हेल्थ केयर और एचपीसी सेगमेंट में जो पर्सनल केयर सेगमेंट होता है वहाँ पे 4% और 2% रेस्पेक्टिवली। जो एबिटा गाइडेंस है वो 20% दिया है वित्त साल 2025 के लिए। तो ये दो अहम बात है जो इस कॉन कॉल से आ रहे हैं। येस बैंक आज ब्लॉक डील हो सकता है, जहाँ पे कार्लाइल ग्रुप जो है लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू लगभग 1500 करोड़ रुपए का है। ऑलरेडी कार्लाइल की बात करें तो यस बैंक पे 8.74% स्टेक का उनका करंट होल्डिंग है, तो वो गिर के 6.74% हो सकता है। डीसीएक्स सिस्टम्स जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है स्टॉक में। यहाँ पे कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई और सर्विसेज एग्रीमेंट किया है इजरायल एरोस्पेस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करार है, पर इसकी फुल डिटेल्स जो है अनाउंसमेंट नहीं की गए हैं, लेकिन ये लगता है प्राइमा फेसी कि एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है डिफेंस को लेके। मैक्स एस्टेट्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गुरुग्राम में, वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया उनकी आर्म ने, जिसका जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आता है वो 9000 करोड़ रुपए का आता है। कल हमने स्टॉक में तेज़ी भी देखी थी, जहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है लगभग 400 करोड़ इन्फ्यूज़ भी कर रहे थे उनके दो स्पेशल पर्पस व्हीकल आर्म्स को लेके भी। तो दो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज एमओआईएल और मैक्स एस्टेट्स दिन पे दिन देखने मिल रहे हैं लगातार। और आखिर में ऑफकोर्स कोफॉर्ज फोकस में रहेगा। नंबर्स तो ऑलमोस्ट इनलाइन आए थे, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि वो 54% स्टेक लिस्टेड कंपनी सिग्निटी टेक में जो है लेने वाले हैं, और इसका जो प्राइस है 1415 रुपये प्रति शेयर का रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज और डेवलपमेंट देखने मिल रही है एक्विजिशन को लेके। ठीक है, ढेर सारी खबरें हैं, अहम खबरें हैं। कल भी वहां पर एक्शन था और आज भी इन स्टॉक्स में एक्शन एक्सपेक्टेड है, इस पर नजर रखिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।